me like a Hellcat. ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हान मिनसुक और ह्यूंग को एक साथ देख चुके हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर चल क्या रहा है। कि तभी जिनवू भी वहां आ गया और ह्यूंग से बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। प्रेसिडेंट हान पूछते हैं मतलब, तो तब ह्यूंग बताता है कि मैं जुंगसू का बेटा हूँ जिसने आपकी वजह से सुसाइड की थी, इसलिए आज मैंने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। यू आर फिनिश प्रेसिडेंट हान। तो तब ये बात सुन प्रेसिडेंट हान को बहुत बड़ा शॉक लगा, यानी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिन्हें जिनवू संभालता है। ह्यूंग अब फाइनली हिसाब बराबर करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है, मगर मिनसुक की शर्म के मारे नज़रें झुक गई। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि इस बारे में पूरी कंपनी को पता चल चुका है कि डायरेक्टर ह्यूंग नहीं बल्कि उनकी जगह यहाँ उनका छोटा भाई मिनसुक आता था। एंड रियल डायरेक्टर ह्यूंग कॉम्फो कंपनी को बर्बाद कर चुके हैं अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए। और हाँ, डायरेक्टर जिनवू वो भी कोई नॉर्मल वर्कर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट हान की नाजायज औलाद हैं, जिस सीक्रेट को प्रेसिडेंट हान ने बहुत सालों से छुपा रखा था। तो तब ये सभी बातें जानकर सभी लोगों का दिमाग घूम गया कि क्या इसका मतलब हम अभी तक एक स्कूल बॉय को इतनी इज्जत दे रहे थे, उसे झुक झुक कर हेलो कर रहे थे, उसके आगे पीछे घूम रहे थे, आखिर इस कंपनी में हो क्या रहा है। और फिर जब जैसे मिस्टर चुलबी वहां आए जिन्हें कुछ भी पता नहीं था, इसलिए जब जैसी एक लड़की उन्हें सारी बात बताने लगी कि डायरेक्टर ह्यूंग असली डायरेक्टर नहीं बल्कि फेक हैं, तो तब मिस्टर चुल ने उस लड़की का जल्दी से मुंह पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि मिनसुक का राज सभी के सामने खुल चुका है, इसलिए यहाँ उन्हें सांस आनी तक बंद हो गई। एंड देन वो बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें सभी लोग जैसे तैसे करके उठाने लगे, मगर होश में आने के बाद भी वो फिर से बेहोश हो गए। तो तब सभी लोगों ने उन्हें फिर से मार मार के होश में लाने की कोशिश की। दूसरी तरफ जिनवू मिनसुक से बात करता है और फिर नीचे बैठकर रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ अपने भाई से कहो कि वो हमारी कंपनी के सभी फंड्स वापस कर दे, वरना मेरे फादर सदमे से मर जाएंगे। उन्होंने तुम्हारे फादर के साथ जो भी कुछ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे फादर को माफ़ कर दो। तो तब मिनसुक बताता है कि मैं इस सब में कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपने भाई को पहले भी समझाया था मगर वो उसने मेरी नहीं सुनी। तो तब जिनवू ने मिनसुक से भीख मांगनी शुरू कर दी कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, मगर कैसे भी करके अपने भाई को रोको। इसलिए मिनसुक फिर से ह्यूंग को कॉल पर समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर ह्यूंग मानता नहीं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनसुक के फादर जो कि कुकिंग कर रहे थे, मगर उनके कहीं जाते ही ग्रैंडपा घर से बाहर चले गए और हमेशा की तरह फिर से ह्यूंग को सभी जगह ढूंढने लगे कि मेरे प्यारे ह्यूंग तुम कहाँ हो, क्या तुम अपने ग्रैंडपा से नाराज हो। जिस बारे में जब जैसे मिनसुक को भी पता चला कि ग्रैंडपा फिर से घर से भाग गए हैं, तो तब वो उन्हें ढूंढने निकल गया। हाना को भी कॉल पर ये सारी बात पता चल जाती है, तो तब वो भी ग्रैंडपा को ढूंढने निकली, मगर लाख ढूंढने के बाद भी ग्रैंडपा इन तीनों को कहीं भी नहीं दिख रहे थे। कि तभी मिनसुक को याद आया कि वो परसों ग्रैंडपा को ह्यूंग के अपार्टमेंट लेकर गया था, इसलिए पक्का ग्रैंडपा वहीं होंगे। और फिर वो डैड और हाना को कॉल कर उनसे ह्यूंग के अपार्टमेंट के पास जाने को बोलने लगा। और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा जो कि सच में ह्यूंग के अपार्टमेंट के नीचे खड़े होकर ह्यूंग को ढूंढ रहे हैं आने जाने वाले लोगों से पूछ कर, मगर उन्हें तब भी ह्यूंग नहीं मिलता, इसलिए ग्रैंडपा थक कर बैठ गए। थोड़ी बहुत देर के बाद जब जैसे मिनसुक, हाना और डैड ये तीनों भी अपार्टमेंट पहुंचे, तो तब ग्रैंडपा को बैठा देख इन तीनों को चैन की सांस आई कि अच्छा ग्रैंडपा यहाँ ह्यूंग को उसका टॉय देने आए होंगे। मगर जब मिनसुक ग्रैंडपा से उठने को कहने लगा, बट वो उठते नहीं और फिर तभी उनका हेड खुद ब खुद पीछे हो गया। इसका मतलब ये है कि ग्रैंडपा दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। इसलिए ये देख मिनसुक, डैड और हाना इन तीनों को ही बहुत बड़ा शॉक लगा। मिनसुक काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोना शुरू कर देता है कि प्लीज़ ग्रैंडपा उठ जाओ, आप ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो। तो तब डैड मिनसुक को संभालने की पूरी कोशिश करने लगे। तो वहीं हाना भी बाहर आकर बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि अचानक हुई ग्रैंडपा की डेथ ने इन सभी को गहरा सदमा पहुंचाया। वेल अब नेक्स्ट डे हमें ग्रैंडपा का फ्यूनरल डे दिखाया गया, जहां सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उदास थे। मिनसुक ने कुछ भी खाया नहीं था, इसलिए हाना मिनसुक को जूस लाकर देती है।
एंड हिम्मत रखने को कहने लगी कि तभी अचानक सभी टीम मेंबर्स भी मिनसुक को हिम्मत देने आए, क्योंकि ह्यूंग ने भले ही कुछ भी किया हो मगर मिनसुक सभी टीम मेंबर्स के साथ एक फैमिली की तरह रहा था। इसलिए मिस्टर चुल मिनसुक को हक करके हिम्मत देने लगे। और वहीं दूसरी तरफ ह्यूंग बहुत ज़्यादा गिल्ट में था, क्योंकि अगर वो अपने रिवेंज में इतना बिजी रहते हुए थोड़ा टाइम ग्रैंडपा के साथ स्पेंड करता तो वो कभी उसे पागलों की तरह इधर से उधर नहीं ढूंढते। यानी यहाँ ह्यूंग को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी थी कि ग्रैंडपा उसे ढूंढते ढूंढते दुनिया छोड़ के चले गए। और फिर जब ह्यूंग वापस घर आया तो तब उसे अपनी पॉकेट में ग्रैंडपा की दी हुई चॉकलेट मिली। एंड देन उसे ग्रैंडपा की बातें याद आती है जब उन्होंने ह्यूंग से कहा था कि हमेशा गुड बॉय बन के रहना। इसलिए ये सब बातें याद कर ह्यूंग काफ़ी बुरी तरह रोने लगा। नेक्स्ट सीन में अब ग्रैंडपा के बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा था। यानी मिनसुक को बार बार ग्रैंडपा ही हर जगह दिखाई दे रहे थे कि जब वो घर में होते थे तो तब हमेशा कैसे हंसते और खेलते रहते थे, मगर अब उनके जाने के बाद सब सूना पड़ गया। इसलिए मिनसुक भी बाहर बैठकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगा। दूसरी तरफ कॉम्फो कंपनी में सभी लोग जो कि सोच रहे थे कि अब भला वो कैसे अपनी कंपनी को बचाएंगे, मगर तभी इन सबको न्यूज़ मिली कि पावर कंपनी ने उन्हें उनके सारे फंड्स वापस कर दिए हैं। यानी अब वो लोग बिल्कुल सेफ हैं। तो ये न्यूज़ जानकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली जिनवू। और वहीं मिस्टर चुल जब जैसी ये बात पूरी डिटेल टीम को भी बताते हैं तो तब वो सब भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि चलो फाइनली अब सब ठीक हो गया। तो वहीं मिनसुक भी कॉल पर ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि देखा मेरा भाई ह्यूंग बुरा इंसान नहीं। मगर तभी उसे ह्यूंग का एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैं वापस जर्मनी जा रहा हूँ। मुझे दुख है कि मैं तुम सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, बल्कि मैंने तुम सबको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दी, मगर मैं कुछ टाइम में फ्री होकर वापस ज़रूर आऊँगा। इसलिए मेरे भाई मिनसुक अपना और डैड का ख्याल रखना। जिसे रीड करने के बाद मिनसुक भागता हुआ एयरपोर्ट आता है ह्यूंग को रोकने के लिए, मगर देर हो चुकी थी। यानी ह्यूंग बस मुस्कुराते हुए मिनसुक को बाय कर वहाँ से चला गया। तो तब मिनसुक कहता है कि तुम्हारा क्या चला जाता अगर तुम एटलीस्ट एक बार मेरे साथ लंच ही कर लेते तो। और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हान जो कि हॉस्पिटल में है, उन्हें भी फंड्स वापस मिल जाने वाली बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई कि चलो फाइनली ह्यूंग ने मुझे माफ़ किया, मगर अब मैं दोबारा कंपनी नहीं जाऊंगा। यानी यहाँ वो जिनवू को प्रेसिडेंट बना देते हैं एंड उससे अपने सभी बैड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने लगे, जिस पर जिनवू बोलता है कोई बात नहीं, पर बस आप एक बारी मॉम से भी ज़रूर मिलना। तो तब वो बोलते हैं कि हाँ मैं डिस्चार्ज होते ही सबसे पहले तुम्हारी मॉम से मिलने जाऊंगा, पर उससे पहले क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। और फिर प्रेसिडेंट हान ने एक बड़े अमाउंट का चेक मिनसुक के पास भिजवाया। यानी जो जो पैसा उन्होंने मिनसुक के फादर से चीटिंग से ले लिया था उसे अब वो वापस कर रहे हैं, मगर मिनसुक वो चेक लेने से मना कर देता है ये बताकर कि मुझे ये नहीं चाहिए और अगर तुम भी इन्हें नहीं रखना चाहते तो प्लीज़ इन पैसों को किसी अच्छे काम में लगा देना। जिनवू मिनसुक को थैंक्स करने लगा कि उसने अपने भाई को समझाकर कॉम्फो कंपनी के सभी फंड्स वापस कराए। तो तब मिनसुक बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ह्यूंग ने अपनी मर्जी से किया है। एंड देन मिनसुक ने जिनवू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जिसे जिनवू एक्सेप्ट कर लेता है। यानी अब यहाँ ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब रात होने पर जिनवू लास्ट टाइम हाना से मिलने आया ये बताने कि अब मैं तुम पर से गिव अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि मिनसुक और तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, इसलिए कि लास्ट टाइम हम दोनों एक दूसरे को गुड बाय हक कर सकते हैं। जिस बात के लिए हाना मान गई और जब जिनवू को गले लगाने के बाद पीछे हो ही रही थी, मगर जिनवू उसे छोड़ता नहीं बल्कि बताने लगा कि अगर मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा हंसा हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। यानी हाना तुमने मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, इसलिए तुम ऑलवेज मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट गर्ल रहोगी। और फिर पीछे हो बोलता है मगर इस बारे में मिनसुक को मत बताना, क्योंकि अब मुझे उसके गुस्से से डर लगने लगा है। जिस बात पर हाना हंसने लगती है एंड देन इन दोनों ने फाइनली एक दूसरे को गुड बाय करा। अब नेक्स्ट डे से हाना ने फिर से मिनसुक को कॉल्स करके उठाना शुरू कर दिया और फिर ये दोनों फिर से रोज शोल्डर एक्सरसाइज एंड रनिंग करने लगे, जहां मिनसुक अब भी हाना के क्लोज आकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, जिसे हाना डांट कर सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस रखने को बोलती है। स्कूल में भी मिनसुक ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की
यानी वो अपना बेस्ट देता है। और फिर जब डॉक्टर ने मिनसुक की रिपोर्ट चेक की तो वो भी एक टाइम के लिए शॉक रह गए, क्योंकि मिनसुक बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर रहा था। इसलिए वो मिनसुक को फिर से हॉकी मैच खेलने की परमिशन दे देते हैं। डिनर के टाइम मिनसुक बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि कल उसका फाइनल हॉकी मैच है। इसलिए अपने डैड से बोलता है कि देख लेना डैड, मैं बहुत जल्द आपको ट्रॉफी ला के दूंगा। तो तभी बात सुन वो भी खुश होने लगे। जिसके बाद अब हमें फाइनली हॉकी मैच दिखाया गया, जहां काफ़ी लोग मिनसुक को चेयरअप करने आए हुए थे। यानी मिनसुक के क्लासमेट्स के अलावा सभी टीम मेंबर्स भी मिनसुक को चेयरअप करने आए हुए थे। जहां मिस्टर चुल तो अपना कोट वोट पहनकर अच्छे से रेडी होकर आए थे, मगर मिस्टर चोई की ठंड के मारे बुरी हालत हो रही थी। बाय द वे मैच स्टार्ट होता है, जहां सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे थे, यानी मैच में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। और फिर मिनसुक के लास्ट गोल करने पर फाइनली मिनसुक की टीम जीत गई, जिसे जीतता देख सभी लोग खुशी के मारे पागल हो गए एंड जोर जोर से मिनसुक का नाम चिल्लाने लगे। जहां मिनसुक भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा कि खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू ही आ गए, क्योंकि उसने हॉकी को लेकर बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी। बट थैंक्स टू हाना, जिसने मिनसुक को विश्वास दिलाया कि वो फिर से हॉकी विनर बन सकता है। वेल अब स्टोरी को पूरे 2 मंथ्स के बाद दिखाया गया है, जहां हम देखते हैं कि हाना अब भी कॉम्फो कंपनी में न्यू डायरेक्टर के लिए एज ए सेक्रेटरी वर्क करती है। एंड वो न्यू डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चुल है, इसलिए यहाँ वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। नेक्स्ट डे एक टीम मेंबर हाना की डेस्क पर कुछ रखने आई कि तभी वो हाना के मोबाइल में मिनसुक का मैसेज रीड कर लेती है, जो कि आफ्टर वर्क हाना से मिलने की बात बोल रहा था। इसलिए ये देख वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई और बाकी सबको भी इस बारे में बता दिया कि हाना हमारे फेक डायरेक्टर यानी मिनसुक को डेट कर रही है। जिस बात को सुन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, मगर फिर बाद में हाना को कांग्रेट्स बोलने लगे। मिस्टर चुल हाना को अपना ऑफिस लाकर समझाते हैं कि अब बहुत जल्द मेरा मिनसुक तुम्हारा हो जाएगा, मगर कभी उस पर गुस्सा मत होना। यानी मेरा मिनसुक नादान है, जिसे शैतानी करना पसंद है, जंक फूड खाना पसंद है और कार्ड यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए तुम कभी इन सब रीजंस की वजह से मेरे मिनसुक पर चिल्लाना मत। यानी यहाँ मिस्टर चुल ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे मिनसुक उनकी बेटी हो, जिसका हाथ वो हाना को देने वाले हैं। हाना बोलती है कि हाँ हाँ मैं समझ गई, बट वो आपका मिनसुक नहीं बल्कि मेरा है, और फिर खुशी से वहाँ से चली गई। मगर मिनसुक की विदाई का सोच कर अब भी मिस्टर चुल रोते ही जा रहे थे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हाना जब जैसी रात में मिनसुक से मिली तो तब मिनसुक ने पॉपकॉर्न देते हुए हाना को प्रपोज किया, ये बताकर कि मैं अपनी स्टडी पूरी होने के बाद तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम इस बात के लिए रेडी हो? जिस पर हाना हाँ बोल देती है एंड देन इन दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे को किस की। मगर जब ऐसे ही किसी दिन ये दोनों साथ में थे तो तब हाना की मॉम ने इन दोनों को देख लिया और समझ गई कि ज़रूर कुछ तो चल रहा है। बट अब क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मिनसुक कॉम्फो कंपनी का डायरेक्टर है, इसलिए मिनसुक से पूछने लगी कि क्या तुम हाना से शादी करोगे? तो तब मिनसुक जल्दी से हाँ बोल देता है और ये भी कि वो हमेशा हाना का ख्याल रखेगा। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। मगर जब नेक्स्ट डे शिन ये बात टाई और जोडुक को बताती है कि मॉम अब भी मिनसुक को डायरेक्टर समझती है, तो ये सुन वो दोनों भी परेशान होने लगे कि जब उन बिचारी को सच पता चलेगा तो क्या होगा। कि तभी एक लड़की टाई के पास आकर उसे चॉकलेट देने लगी। तो तब उस लड़की के जाने के बाद जोडुक बताता है कि ये लड़की टाई में इंटरेस्टेड है, इसलिए बार बार टाई को कुछ ना कुछ सामान देकर जाती है। टाई शिन से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो तब शिन ने आंसर दिया कि क्या मतलब क्या करना चाहिए, यानी अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो तुम इसे डेट करो। तो ये सुन टाई कुछ नहीं बोलता, मगर फिर बाद में कहता है ठीक है। मगर अपनी क्लास में जाते टाइम शिन को ये बात अच्छी नहीं लगी। यानी वो पहले गुस्से से टाई की क्लास आई एंड टाई की पॉकेट से उस चॉकलेट को निकाल वार्न करती है कि खबरदार, अगर तुमने किसी और लड़की की दी हुई चॉकलेट खाई मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। जोडुक पूछता है कि क्या ये लव कन्फेशन था, जैसे तुम सिर्फ मेरे हो, और फिर टाई को कांग्रेट्स करता है। तो ये सुन टाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि अब वो भी शिन को पसंद करने लगा था। मगर अब जोडुक बेचारा अपने दोनों दोस्तों से जेलस है कि सभी को गर्लफ्रेंड मिल गई सिर्फ मुझे छोड़कर। इसलिए जब जैसे उसने क्लास की एक लड़की को प्रपोज किया, मगर उस लड़की ने जोडुक को गाली बक के अपना फेस आगे कर लिया। तो तब ये सीन देख सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वेल अब नेक्स्ट डे हमें पेरेंट्स मीटिंग दिखाई गई, जहां इस बारी शिन की टीचर से मिलने कॉल पर बात करते हुए हाना की मदर आ रही है। और फिर जब जैसे वो ठीक उसी तरह मिनसुक को स्कूल में देखती हैं जैसे पहले हाना
मैंने देखा था तो तब उसे देख उनके होश उड़ गए। एंड शिन के मिनसुक को फ्यूचर ब्रदर इन लॉ पुकारने पर मॉम को और अच्छे से क्लियर हो गया कि हाँ यही हाना का बॉयफ्रेंड है, जो खुद को कंपनी का डायरेक्टर बता रहा था। जिसके बाद अब बस फिर होना क्या था, घर वापस आकर मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई एंड मिनसुक और हाना की एक बात नहीं सुनती बल्कि गुस्से में वापस अपने गांव चली गई। जिन्हें मनाने के लिए मिनसुक भी गांव आकर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना शुरू कर देता है। यानी वो रोज़ पैरों के बल बैठकर हाना की मॉम से माफ़ी मांग रहा था और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो प्लीज़ उसके और हाना के रिश्ते के लिए मान जाए। मगर मॉम बिल्कुल भी मानती नहीं, बल्कि हर रोज़ वो सभी फ्रूट्स फेंक देती हैं जो मिनसुक उनके लिए लाता था। और बस फिर ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए, जहाँ मिनसुक बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। बट जब तेज बारिश में ज़्यादा भीग जाने की वजह से मिनसुक की हालत बिगड़ी तो तब जाकर मॉम को मानना ही पड़ा। यानी वो मिनसुक को हाना के लिए एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो तब ये बात सुन वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड देन हाना तो खुशी के मारे अपनी मॉम को गले ही लगा लेती है। शिन बाद में अपनी मॉम से पूछने लगी कि आप मान कैसे गई, तो तब वो बताती है कि जोडुक, टाई और मिनसुक के फादर ये तीनों रोज़ मुझे कॉल करके इस बात के लिए मनाते थे कि मैं हाना और मिनसुक के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लूँ। एंड साथ ही मिस्टर चुल और एक पतला सा आदमी यानी मिस्टर चोई, इन दोनों ने भी घर आकर मुझे मिनसुक की गारंटी दी थी कि मिनसुक सच में एक बहुत अच्छा लड़का है। तो तब मैंने सोचा कि मिनसुक के इतनी कम उम्र में लोगों से अच्छे रिलेशन हैं, ऊपर से वो रोज़ घर के बाहर बैठकर भी मुझे मना रहा है, इसलिए मुझे आखिरकार मिनसुक को एज ए सन इन लॉ एक्सेप्ट करना ही पड़ा। तो तब ये बात सुन शिन भी खुश होती है और खुशी के मारे अपनी मॉम को हक कर लेती है। अब हमें स्टोरी को पूरे 2 साल के बाद दिखाया गया। यानी आज मिनसुक और हाना का वेडिंग डे है, जहां सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मगर मिस्टर चोई बस इस चिंता में थे कि शगुन में कितने पैसे दिए जाएं। इसलिए किम से पूछते हैं कि वो कितने दे रहा है, मगर किम उन्हें कुछ नहीं बताता। कि तभी फाइनली जिनवू भी खुशी खुशी वेडिंग में आया। मगर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि सब गेस्ट आ चुके थे, सिर्फ दूल्हा दुल्हन को छोड़कर। यहाँ तक कि बेचारे मिस्टर चुल की हमेशा की तरह टेंशन के मारे जान निकली जा रही थी। तो वहीं जोडुक टाई की स्टूपिड बात पर उसे मारता है। तो तब शिन ने भी जोडुक को मारा ये बोलकर कि खबरदार अगर मेरे टाई हबी को तुमने हाथ लगाया तो। देन फाइनली मिनसुक और हाना भागते हुए आए और बताने लगे कि वेडिंग रिंग टैक्सी में रह जाने की वजह से वो दोनों लेट हुए हैं। मगर अब भी हमारे पास काफ़ी कम टाइम है क्योंकि हमारी हनीमून ट्रेन 10 मिनट में निकलने वाली है, इसलिए आप जल्दी शादी कराओ। तो तब मिस्टर चुल ने ऐसा ही किया। यानी पेरेंट्स स्पीच के टाइम वो हाना की मदर को बिठा देते हैं और दुल्हन की फ्रेंड्स की वेडिंग सॉन्ग के टाइम वो सभी टीम मेंबर्स को डांट के चुप करा देते हैं। यहाँ तक कि सभी रस्मों और वादों वाली स्पीच को भी उन्होंने स्किप करा दिया। तो तब मिस्टर चोई पूछते हैं तो फिर अब बचा ही क्या, छोड़ो तुम दोनों जल्दी से किस करो। एंड देन हाना और मिनसुक की किस के बाद फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। जिस बात को सुन सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेट्स बोलने लगे। मगर पीछे से जिनवू हंसते हुए कहता है कि क्या बात, शादी भी ठीक इन दोनों की जैसी हुई, और फिर वहाँ से चला गया। मगर बाहर आकर उसे एक लड़की मिली जो कि ज़बरदस्ती बस स्टॉप तक की लिफ्ट मांगती है, जो कि जिनवू उसे दे देता है। और फिर जब ये दोनों बस स्टॉप पहुँचे तो वो लड़की जिनवू से थोड़ी बहुत बातें करती है कि आप एक काफ़ी अच्छे इंसान हो जिसने आज मेरी हेल्प की, और फिर वहाँ से चली गई। मगर वो जानबूझकर अपना मोबाइल वहीं छोड़ जाती है और फिर कॉल कर बताने लगी कि मैं कल रात दोबारा तुमसे मिलूंगी मोबाइल लेने के बहाने से। एक्चुअली मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब से मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में तुम्हारी मॉम की केयर करते हुए देखा है, इसलिए चलो मैं बाकी बात कल करती हूँ। एंड हाँ, याद से मेरा मोबाइल चार्ज कर देना। तो तब उस लड़की की ये सभी बातें सुन जिनवू हंसने लगा। चलो सही है, अब जिनवू को भी एक लव पार्टनर मिल जाएगी, जैसे शिन को टाई और हाना को मिनसुक मिला है। अब इस स्टोरी को हमें पूरे 2 साल के बाद दिखाया गया, जहाँ मिनसुक और हाना अपने रूम में थे। मगर जब इन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि ये दोनों वर्क के लिए लेट हो चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं। घर के बाहर आकर हाना मिनसुक को गुड लक बोलती है। एंड देन मिनसुक कॉम्फो कंपनी की साइड से एक बार फिर पीपीटी दे रहा था। और अब क्योंकि हमेशा की तरह आज भी मिनसुक का प्रेजेंटेशन स्टाइल सबसे हटके था, इसलिए ये प्रोजेक्ट भी कॉम्फो कंपनी को मिल जाता है। जिस बात को सुन सभी टीम मेंबर्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे।
स्पेशली मिस्टर चुल, जिनकी खुशी के मारे आंखों में आंसू ही आ गए कि अब उनका मिनसुक कितना बड़ा हो चुका है। अब रात होने पर मिनसुक और हाना साथ में घर जा रहे हैं, जहां ये दोनों बहुत सारी बातें कर रहे थे कि पहले कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिले और आज हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए दोनों ने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से रहेंगे। एंड देन इन दोनों ने एक दूसरे को किस भी की और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ड्रामा की अपडेट आप सभी से बिल्कुल भी मिस नहीं हो। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच।